जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण भारत एक नज़र में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है इससे। जैसे रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यानी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है और ये सब पूछा जाता है। तो आते हैं हम प्रश्न पर। इसमें आपको दिख गया होगा हेडिंग संपूर्ण भारत एक नज़र में, ये हेडिंग है। अब आते हैं हम प्रश्न पे। आपका आज का पहला प्रश्न है, भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य कितने हैं? तो 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान में रखिएगा, 29 राज्य है। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, बट वर्तमान में 28 राज्य है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो वर्तमान में भारत में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 7 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है, ठीक है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। देखिए, आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, ठीक है। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। गुजरात है जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गोवा है, ठीक है। सबसे लंबा गुजरात, सबसे छोटा गोवा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 17 है। 17 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश कौन सा है? देश की सबसे लंबी तथा स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान, ये 2 देश है जो कि देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा को किससे हो जाएगा? तो बांग्लादेश से हो जाएगा। और सबसे छोटी हो जाएगा अफगानिस्तान से, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी तथा चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है जो कि गंगा की लंबाई है। तो ध्यान में रखिएगा। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 247 है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो 204 तथा 43 है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है और अरब सागर में 43 द्वीप है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीपों की संख्या है, 204 द्वीपों की संख्या है। और अरब सागर में 43 द्वीपों की संख्या है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप जो कि कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और वह समूह है तो ज्वालामुखी से निर्मित समूह है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है वह निर्मित है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित वह निर्मित है तो परवाल निर्मित है। परवाल निर्मित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है जो कि परवाल निर्मित है और 36 परवालों से निर्मित है लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। ठीक है, कारावती। और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का देखिए कहीं कारावती लिखा रहता है और यहाँ पर लिखा है कवारती। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप क्या है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप क्या है? तो वह है अंड्रोट तथा बिटरा। तो लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंड्रोट है। सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है। सबसे छोटा द्वीप क्या हो जाएगा? तो बिटरा हो जाएगा। ठीक है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सैंडल पीक है। सैंडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक कितनी ऊंचाई है? तो 738 मीटर इसकी ऊंचाई है सैंडल पीक की। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन खाड़ी करता है? श्रीलंका को भारत से पृथक कौन खाड़ी करता है? भारत से पृथक करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो पाक जलद मरु मध्य तथा मन्नार की खाड़ी। ये दो है जो कि श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। पाक जलद मरु मध्य तथा मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 है। ठीक है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। NH7 इसकी लंबाई कितनी है? तो 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसका? तो NH7 की। NH7 जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH47 है। NH47 है जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विलिंगटन आइलैंड से कोची बाईपास तक जाती है। विलिंगटन आइलैंड से कोची बाईपास तक जाती है NH47A। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। ये सभी भारत के सटे पड़ोसी देश है। ठीक है, और 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 पड़ोसी देश है भारत के। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गोदावरी है। ठीक है, जो कि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और बिरधा गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा और बिरधा गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है?
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो ध्यान में रखिएगा। हो सकता है ये भी पूछ ले कि इंदिरा गांधी का अन्य नाम कैसा है, तो पिगमेलियन ऑप्शन में दे दे या पार्सन पॉइंट ऑप्शन में दे दे, तो ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सर क्रीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ग्रेट बैरियर द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि इंदिरा पॉइंट है और ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा काल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के पश्चिमी में क्या है? भारत के पश्चिम में क्या है? तो पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व में क्या है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में क्या है? तो श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में क्या है? तो नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में क्या है? तो नेपाल, भूटान एवं चीन है भारत के उत्तर में। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, भारत का मानक समय किसे माना जाता है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहा गया। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत के? तो 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है, जो कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल का प्रतिशत है भारत का, ठीक है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। 2.42% आपको ध्यान में रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कई बार परीक्षा में पूछा गया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में। इससे पहले कहाँ था? तो कलकत्ता था भारत की राजधानी। उसके बाद 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली बना दिया गया, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की राजधानी जब
नई दिल्ली बनाई गई तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। और 1912 में ही भारत का राजधानी स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से नई दिल्ली। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखिए कलकत्ता हमने बताया तो कलकत्ता ही था, बिल्कुल सही है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? तो 8558 मीटर इसकी लंबाई है, यानी ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई नहीं ऊंचाई है। भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8558 मीटर है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? तो सिलोन था। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, ठीक है। और वर्तमान में श्रीलंका है। प्राचीन नाम सिलोन श्रीलंका का, और वर्तमान में श्रीलंका है, जो कि समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है, ठीक है। पूर्व नाम इसका पुराना नाम क्या है? तो नेफा था। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। इसे बाद में अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया, जो कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। अनाई मुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अनाई मलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाई मुडी अनाई मलाई की पहाड़ी में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मानसिन राम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कहाँ है? तो लेह, जो कि कश्मीर में पड़ता है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो कि कश्मीर में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा तथा हिमाचल प्रदेश है, जो कि भारत का सर्वाधिक न्यूनतम तथा नगरीकृत राज्य है गोवा तथा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारत का राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगता है। 8 राज्यों की सीमा से लगता है उत्तर प्रदेश। नीचे लिखा हुआ है, देखिए, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से लगता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन बच गया है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।